हमारी एसीएल सर्जरी कितने दिन चलेगी? ये सवाल हमारे बहुत से मरीजों ने पूछा हमसे। तो हमें लगा कि एक वीडियो बनाएं जिसमें हम ये बताएं कि जो एसीएल सर्जरी आपकी हो रही है, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है? क्या इसकी कोई मियाद है? क्या ये कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा और इसको दोबारा कराना पड़ेगा? तो आज के वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो आपकी एसीएल सर्जरी की मियाद कितनी है, ये कितना दिन चलेगा, ये बताने के लिए है। देखिए, हम आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुके हैं कि हम एसीएल सर्जरी कैसे करते हैं। हम उसको रिपेयर नहीं करते बल्कि उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। हम आपके एसीएल की जगह पर ही बोन्स में ड्रिल करके और आपके शरीर से ही आपके कुछ टेंडन ले करके उससे एसीएल ग्राफ्ट बनाते हैं और उसको हम स्क्रू या बटन की मदद से आपके बोन में फिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है कि समय के साथ साथ जो आपका ग्राफ्ट होता है वो आपके शरीर में समाहित होने लगता है और वो एसीएल लिगामेंट का रूप ले लेता है। तो एक बार अगर वो एसीएल लिगामेंट बन गया तो वो हमेशा के लिए ही वो स्ट्रॉन्ग एसीएल लिगामेंट हो जाता है, जिसको कि दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो आपका एसीएल लिगामेंट एक बार बन गया, अगर वो पूरी तरीके से हीलिंग हो गई तो ये आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, कई लोग के दिमाग में ये भी डाउट है कि घुटने की सर्जरी हुई तो ये 15 साल ही चलेगी। तो दरअसल क्या होता है कि वो एसीएल सर्जरी को नी रिप्लेसमेंट, जो कि घुटना प्रत्यारोपण है, उस सर्जरी से कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो देखिए, घुटना प्रत्यारोपण में क्या होता है कि आपका घुटना काट के हटाते हैं और आर्टिफिशियल नी जॉइंट लगा देते हैं जो कि मेटेलिक होता है। तो उसकी एक मियाद होती है कि वो 15 साल या 20 साल ही चलेगा, उसके बाद उसको रिवाइज करने का है। बल्कि यहाँ पर जो आपका एसीएल हम बना रहे हैं, इसमें कोई भी बाहर की आर्टिफिशियल चीज आपके घुटने में नहीं लगाई जा रही है। क्या किया जा रहा है कि आपके ही बॉडी से नेचुरल टिश्यू को लगा करके आपका एसीएल बनाया जा रहा है। जो भी हम इम्प्लांट्स, जो बटन्स या फिर जो स्क्रूज लगा रहे हैं, वो केवल उसको कुछ समय तक अपनी जगह पे रखने के लिए है, जब तक कि वो आपके बोन्स में जुड़ करके आपकी बॉडी का एक पार्ट नहीं बन पाता। ध्यान दें दोस्तों, इसीलिए बायो इम्प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या फिर किसी भी लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन में आया। बायो इम्प्लांट्स वो इम्प्लांट्स हैं जो कि 3 से 6 महीने बाद धीरे धीरे आपके शरीर में गलना शुरू कर देते हैं और घुल करके पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और वहां पर हड्डी बन जाती है। तो अगर आप किसी बायो स्क्रू या किसी बायो इम्प्लांट में कई साल बाद एमआरआई कराते हैं तो आपको वहां पर कोई भी सामान नहीं दिखता है और आपकी नॉर्मल बोन बनी रहती है। तो चूंकि आपका इम्प्लांट जो है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही काम करेगा, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए बायो इम्प्लांट्स आए। और जो भी आपकी सर्जरी हो रही है वो एक्चुअली आपके बॉडी से ही नेचुरल पार्ट्स द्वारा हो रही है। अब अगर किसी को एसीएल सर्जरी के बाद दोबारा सर्जरी कराने की जरूरत पड़ रही है एसीएल की, उसके कुछ ही मतलब होते हैं। पहला ये हुआ कि उसका जो एसीएल है वो अपनी जगह पर जुड़ने के पहले ही चोट लगने से टूट गया, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया जिससे वो टूट गया, या फिर सर्जरी के दौरान कोई तकनीकी खराबी थी जिससे कि वो जो आपका ग्राफ्ट था वो नॉचिंग करके या किसी भी तरीके से लड़ करके अंदर की बोन से धीरे धीरे कट गया। तो अगर ये 3 चीजें नहीं हुई और आपका एसीएल ग्राफ्ट समय के साथ आपके बॉडी में जुड़ गया, जो प्रोसेस जिसको कि लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं। लिगामेंटाइजेशन मतलब होता है लिगामेंट का बनना। तो अगर आपका ग्राफ्ट लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस को पूरा करके आपके शरीर में एसीएल लिगामेंट बन जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल एसीएल की तरह वो काम करेगा और आपको दोबारा कभी भी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों एक चीज और बताऊं कि अगर हमारे पास किसी भी पेशेंट का हमने मान लीजिए एसीएल सर्जरी की और किसी बस कोई और चोट लगने से उसका कुछ मेनिस्कस या कोई और लिगामेंट डैमेज हुआ और हमको उसकी रीलुक दोबारा आर्थ्रोस्कोपी करनी पड़ी, तो जब हम अंदर घुसते हैं, सपोज करिए 2 साल पहले हमने उसका एसीएल लिगामेंट बनाया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था, तो दोस्तों देखने में जो आपका जो ग्राफ्ट होता है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल एसीएल की तरह ही लगता है। सामने से देख के पता ही नहीं चलता कि ये बनाया हुआ लिगामेंट है या फिर ओरिजिनल एसीएल है। तो इतनी ज्यादा सिमिलरिटी हो जाती है।
क्योंकि एक बार जब ग्राफ्ट लिगामेंट में बदल जाता है तो उसके ऊपर कवर बन जाता है, उसके ऊपर नसें भी जम जाती हैं, उसके ऊपर ब्लड सप्लाई भी होने लगती है, उसके ऊपर धमनियां, वेन सब कुछ छोटी छोटी बन जाती है ओरिजिनल लिगामेंट की तरह से, और वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है और आपके बॉडी का एक पार्ट हो जाता है, अनलेस आप दोबारा पूरी तरीके से चोट लगा के उसको तोड़ ना लें। क्योंकि चोट ने तो गॉड गिवन एसीएल को भी तोड़ दिया, तो चोट दोबारा भी आपके एसीएल को तोड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ मिसहैप नहीं हुआ तो ये एसीएल आपका आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई और डाउट्स आते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखे पूछ सकते हैं, या फिर जो एमआरआई का जो आपको नंबर दिया जाता है उस पर भी आप अपने डाउट्स हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।